असेब क्या है? ये कोई माइंडसेट का प्रॉब्लम है क्या? आपको असेब क्या नजर आता है? देखें जी, उन्होंने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया। और बल्कि ये तो उनके दौर का शेर है, जबकि पाकिस्तान में एक ऑप्टिमिज्म का दौर था। ठुस। अब मसला यह है कि आप एक चीज को डिसाइड करें कि अगले 2 सालों में आपने आईएमएफ से निकलना है चुंगल से, खत्म। इंडिया निकला है ना, उसके बाद एक वो आपके साथ कंडीशन आ जाती है उधर से। कौमी सलामती का इशू है ना वो आपको, क्योंकि माशी तौर पे जब आप वो घेर लेते हैं मुल्कों को तबाह किया जाता है। वैसी है, बल्कि उससे भी अबतर है। पहले तो ये होता था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कोई ना कोई बेल आउट हो जाता था। वॉर और टेरर आ गया, वॉर और टेरर से पहले सोवियत यूनियन का वो आ गया सारा खेल तमाशा, उसके बाद वॉर ऑन टेरर और फिर और कई सिलसिले चलते रहे। आईएमएफ से मदद की ज़रूरत नहीं भी होती थी तो उसके प्रोग्राम में चले जाते थे। शायद कुछ सालों में पाकिस्तानी माइंडसेट के ऊपर लंबी लंबी किताबें लिखी जाएं, क्योंकि आज भी आप देखो, एक तो 70 सालों से ये कौम जो थी एकदम धुर्त नशे में, इतना कोई बेवकूफ़ नहीं हो सकता जितना ये कौम धुर्त नशे में रही, क्योंकि बचपन से इनका वही ब्रेन वॉश चलता रहा कि हमने हिंदुस्तान को 4 बार जंग में हराया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, फलाना ढिमकाना। आज भी अनपढ़ लोगों की तो बात छोड़ दो, वो तो उनकी तो कहाँ तक मानना है उसको तो आप छोड़ ही दो। जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं उनको आज भी ये लगता है एक बार इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा, यूं चुटकी बजाते ही जो है वो पाकिस्तान की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और पाकिस्तान में फिर से बहुत ज़्यादा अमीरी या फिर बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। जितने ही बाकी अरब देश हैं इनके ऐसा पाकिस्तान भी अमीर हो जाएगा। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। सूरत हाल बड़ी ही गंभीर है। वो जैसे कहते हैं ना कि आनियाँ और जानियाँ तो बड़ी हैं, लेकिन सफ़र आहिस्ता आहिस्ता भी मुझे नज़र नहीं आता, लगता है कहीं लॉस्ट हो गया। अभी थोड़ी देर पहले बशाई साहब मैं इमरान खान की किसी जलसे में तकरीर सुन रहा था, तो वही नरेटिव कि जी सारे करप्ट हैं, गद्दार हैं और सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ। भाई आप बिल्कुल अच्छे हैं, हमने मान लिया। 4 साल आप भी रहे हैं और आइंदा भी आ सकते हैं। क्या किया, क्या प्लानिंग है? उसके बाद जो प्रोसेस आया पाकिस्तान पे वो एक रिवर्स है। इसको अब सफ़र, मुनीर न्याजी का सफ़र आस्ता आस्ता था, ये सफ़र अब पीछे की तरफ है। और ये अब बहुत क्लियर हो गया है इकोनॉमी के हवाले से भी कि ये सफ़र पीछे की तरफ इस तरह है कि जब आप जो है वो खुद हुक्मरान तबकात की ज़बान में देख लें कि ये कहते हैं कि 60s में, और ये फैक्ट भी है, इंटरनेशनल जो इंडिकेटर्स हैं और जो इशारिये हैं वो इसकी तस्दीक कर। अगर अब जैसे लगता है कि एंड गेम पर हैं और वो जो सफ़र आहिस्ता आहिस्ता है वो भी कहीं गुम हो गया है। इसमें 22 करोड़ लोग बसते हैं जो एटॉमिक पावर है और जो ये समझते हैं कि हम दुनिया के सबसे जो है वो अजीम तरीन लोग हैं, चुने हुए, चोजन पीपल, सिलेक्टेड। वहाँ पे जो है 2-4 बिलियन डॉलर की सारी गेम है जिससे आप बैंकरप्ट हो सकते हैं या बैंकरप्ट होने से बच सकते हैं। वो इक़्तिदार में ले आएगी तो यही इमरान खान और पीटीआई वाले फौज के हामी होंगे। तो आपको क्या ये लगता है कि ये माइंडसेट कभी चेंज होगा? क्या कोई ऐसी लेफ्ट की लीडरशिप आएगी? चलिए लेफ्ट तो मेरे लिए अब मैटर नहीं करता बचान साहब, अब तो रैशनल और इरैशनल होना मैटर करता है, लेकिन कोई ऐसी पॉलिटिकल जमात जो ये अवेयरनेस करे कि भाई आपको अपने राइट्स चाहिए, लोगों को ये क्रिएट करे अवेयरनेस, कोई चांस है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो है एक प्रिविलेज क्लास डेवलप हो गई है जिसको आप रूलिंग एलीट कह सकते हैं, और वो सिविल और मिलिटरी दोनों में, और ज़्यादा मुनासिब अल्फाज में जिसको वो एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं या सिविल एंड मिलिटरी ब्यूरोक्रेसी कह लें, जहाँ पे कि वो मुल्क बनता और चलता हुआ ही सिर्फ उन्हीं के लिए और उन्हीं के मफादात के लिए दिखाई देता है। तो आप मुझे ये बताएं कि उनका जो लाइफस्टाइल है उसके जो इक्वल अमेरिकी शहरी हैं या बरतानवी शहरी हैं या यूरोपियन यूनियन के लोग हैं या ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, जापान के लोग हैं, इवन चीन जो आपका पसंदीदा जो है मुल्क है, उसी के जो उसके इक्वल लोग हैं। मसलन वहाँ मुमकिन है तहसीलदार ना हो, जैसे हमारे यहाँ डेप्यूटी कमिश्नर नहीं होता कनाडा में या अमेरिका में, लेकिन उसके इक्वल एक पोस्ट होती है जो इस तरह की सरकार के फ़राइज़ सर अंजाम देती है। और असेब की सूरत में हम अब ये देखते हैं कि ये जो कोलिशन सरकार है
ये भी वही चेहरे हैं और इनकी भी वही पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, और मैं उनको ब्लेम नहीं करता। जिस तरह के पॉलिटिकल हालात हैं उसमें वो ऐसा ही खेलेंगे। अब ये पॉलिटिकल हालात इकोनॉमिक्स यानी बुरी तरीन इकोनॉमिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो $4 बिलियन की सारी गेम, और मैं बार बार इस पे अर्ज करता हूं, तो लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये हमारा फर्ज है कि हम इसको रिपीटेडली अर्ज करें कि टोटल बजट जो है, जैसे जो दुनिया के बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन हैं या सेलिब्रिटी या इस तरह के लोग हैं, वो 40-50 बिलियन डॉलर तो उनके पर्सनल असासे पड़े हुए हैं इधर उधर। और उस एक आदमी की लाइफ को आप एक गैर इंसानी लाइफ बनाने के लिए, गैर इंसानी में इसलिए कहूँगा कि जो आदमी जो है अपने चाय का कप खुद नहीं बना सकता, खुद उठ के कूलर से जो है वो पानी निकालने के बजाय जो है वो घंटी मार के तो पानी का गिलास मंगवाएगा, जो आदमी जो है वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव नहीं कर सकता, जो आदमी अपना खाना खुद नहीं बना सकता, जो आदमी अपना गेट खुद नहीं खोल सकता, वो काम को कौन सी फैसिलिटी और कौन सी तरक्की का पैगाम जो है वो दे सकता है? आप मुझे ये बताएं। मुल्क हैं 22 करोड़ लोगों का, जिनको ये ज़ौम है कि हम दुनिया की कोई अजीम तरीन और बरतर तरीन कौम है, तो उसका जो है वो ज़िंदगी और मौत का मसला 2 से 4 बिलियन डॉलर पे अटका हुआ है। कभी आप IMF के दरवाज़ा खटखटाते हैं, कभी आप सऊदी अरब के आगे झुकते हैं, कभी आप चीन को दुनिया का अजीम तरीन सखी समझ के उसके आगे जो है वो बजा लाते हैं आदाब। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे ज़्यादा जो वापसी की तरफ सफ़र होता है और जवाल का सफ़र होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है? आप मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क को ये लाले पड़े हुए हैं कि हमें जो है वो, अगर IMF जो $8 बिलियन की बिल्कुल लॉन्ग टर्म मिला के, यानी फ़िलहाल तो सिर्फ 2 बिलियन है लेकिन टोटल नहीं देता तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, और ये बात इतनी ज़्यादा आम हो गई कि अब वो इसको छुपाते भी नहीं या इसको कोई शर्मिंदगी का बायस नहीं समझते, बल्कि इसको वो बातों एक स्लोगन यूज़ करके तो अवाम को भी साथ मिलाने के लिए और इंटरनेशनल ओपिनियन को भी थोड़ा नरम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि लोगों ने जिस आसूदगी और जिस इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारी है वो आम हालात में नहीं गुजरती। उसकी वजह यह है कि इनके ख़जाने भरे हुए थे और इन्होंने ख़जानों के मुंह खोल दिए, लोगों को घर बैठे बैठाए जो है वो पैसे मिले, कई लोगों ने उसके नाजायज़ फ़ायदे भी उठाए, कई लोगों ने बड़े बड़े बिजनेसेस लॉन्च कर दिए उस बुनियाद पे, और ये इसका सफ़र आगे नहीं बढ़ेगा और हालात बेहतर नहीं होंगे, चूँकि इस मामले में आप किसी किस्म की कोई चीज़ इवन सोचने के लिए भी तैयार नहीं है कि हम इसमें भी कर सकते हैं। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप ये हर आदमी के साथ जो 10 मुलाजिम आपने रखे हुए हैं सिर्फ ये काट दें तो ये आपको IMF से जो है वो 10 बिलियन या 8 बिलियन के लिए जो आपने घुटने टेके हुए हैं और नाक रगड़ रहे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं रहती। बात पाकिस्तान को देख करके एक चीज समझ में आती है कि कम से कम कोई भी सोसाइटी हो, थोड़ा सा उसमें जो है वो लेफ्टिज्म जरूरी है। अब लेफ्टिज्म में यहाँ पे जो इंडियन लेफ्ट है उसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि इंडियन लेफ्ट का मतलब क्या है? इंडियन लेफ्ट का मतलब है यहाँ के बहुसंख्यक समाज जो है उसको दिन रात गालियाँ देते रहो, उसकी आस्था को ठेस पहुँचाते रहो, उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाते रहो, उसकी बात नहीं हो रही। क्योंकि यहाँ पे लेफ्टिज्म का मतलब इंडिया में तो यही है कि भाई आप जितना मर्जी सामने वाले को बोल लो, बोलते जाओ, एकदम पूरी उसकी ऐसी तैसी धज्जियाँ उड़ा दो। आपके खिलाफ कोई एक बोल दे तो विक्टिम कार्ड लेकर के आ जाओ। लेकिन जो दुनिया भर में जो रियल कम्युनिज्म की भाषा है, थोड़ा सा वो होना चाहिए। जिस तरीके से आप देखो बीजेपी की सरकार 14 में जब से आई है, कई सारे फैसले जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर घर घर शौचालय बनाना, काफ़ी योजनाएं हैं जिनको आप ये नहीं बोल सकते ये राइट विंग की विचारधारा को प्रमोट करती हैं, वो हल्का सा उनका झुकाव लेफ्ट की तरफ है। तो जो असली लेफ्टिज्म है वो हर सोसाइटी में थोड़ा सा होना चाहिए, वरना पाकिस्तान जैसी ही हालत हो जाती है। अब पाकिस्तान में आप देखो बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी मतलब वाकई में बहुत बड़ी आबादी। एक तो पहले तो 20-25% की आबादी तो ऐसी है पाकिस्तान में जिसको मतलब हद पार है, लॉजिक नाम की चीज़ उनके दरवाजे पे ही ख़त्म हो जाती है, ऐसी है। कई सारे वीडियोस में आपके सामने क्लिप्स भी रखे पब्लिक रिएक्शन के, जिसमें लोग अजीबोगरीब दुनिया कहीं और चल रही है, वो कहीं और की बातें कर रहे हैं। कई पाकिस्तानियों को आज भी ये लगता है कि पाकिस्तान जो साइज़ में हिंदुस्तान से बड़ा है। कई पाकिस्तानियों को आज भी यही लगता है कि जो पाकिस्तान है उसकी आबादी हिंदुस्तान की आबादी एक बराबर है। अजीब किस्से। एक तो कोई बीच में वीडियो मैंने आपके सामने डाला भी था, कह रहा है कि वो हमारा
था, वो कौन सा था, अयूब खान ने ऐसे टेबल पे ऐसे वो मुक्का मार दिया और सामने हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, तो उनको अटैक आ गया। अजीब अजीब चीज़ें, इस तरीके की सोच है पाकिस्तानियों की। और ये सिर्फ अनपढ़ लोगों तक सीमित नहीं है, जो इनका पढ़ा लिखा तबका है वो भी मतलब उसको भी अभी भी उसको सिर्फ यही लगता है पाकिस्तान जितना बर्बाद हुआ है उसका सिर्फ एक कारण है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको बोलते हैं अभी, जो शहबाज शरीफ की सरकार आ गई, ये आ गई है, इसकी वजह से पाकिस्तान तबाह हो गया है। एक बार ये बाहर जाएंगे, जिस तरीके जैसे ये परसेप्शन आज से नहीं, अगर आप देखो तो ये 47 के टाइम से परसेप्शन चल रहा है कि एक बार ये जितनी तुम्हारी जीवन में समस्याएं हैं वो सब इन हिंदुओं की वजह से, सिख जैन बौद्ध इनकी वजह से हैं, क्रिश्चियन इनकी वजह से हैं, इनको एक बार अलग करके तुम अलग देश बना लो, फिर तुमसे बेहतरीन, तुमसे ज़्यादा संपन्न, तुमसे ज़्यादा कमाने वाली, तुमसे ज़्यादा अमीर, तुमसे ज़्यादा अय्याशी करने वाली कौम दुनिया में कोई हो नहीं सकती। ये तब से परसेप्शन चला आ रहा है, वही अब परसेप्शन वहां पर आ गया है कि भाई ये जो सरकार इंपोर्टेड हुकूमत आ गई इसको भगा दो,